हेलो दोस्तों और मेरे फ्यूचर के बेस्ट टीजीटी स्पेशल एजुकेटर, क्या हाल चाल है। टायर 2 के टेंशन ने दिमाग का दही कर दिया है क्या? अगर हाँ तो थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि आज का टॉपिक हम रटेंगे नहीं बल्कि जिएंगे। स्क्रीन पर ये भारी भरकम सा टाइटल दिख रहा है आप सभी को, मनोसामाजिक पहलू और दिव्यांगता यानी कि साइको सोशल एस्पेक्ट एंड डिसेबिलिटी। अब आधे लोग तो साइको सोशल वर्ड सुनकर ही डर गए होंगे, है ना। अरे भाई, यहाँ साइको का मतलब वो फिल्मों वाला साइको कातिल नहीं है। यहाँ साइको का मतलब है हमारा दिमाग, हमारी फीलिंग, यानी कि माइंड और इमोशन। और सोशल का मतलब है हमारी सोसाइटी, यानी हमारी फैमिली और स्कूल, और वो आस पड़ोस वाले शर्मा जी और वर्मा जी। ये जो ड्राइंग देख रहे हैं ना, दिमाग से एक तीर निकल रही है यहाँ पे। ठीक है, ये कहाँ तक जा रही है? ये सीधे सोसाइटी तक जा रही है। इसका सीधा सा मतलब है एक इंसान के दिमाग और उसके आसपास का माहौल का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन होता है इन दोनों का। ठीक है, तो इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक बच्चा जिसे कोई डिसेबिलिटी है, अगर घर वाले या स्कूल वाले उसे ताने मारे कि अरे बेटा ये तेरे बस का नहीं है, तू रहने दे, तो क्या होगा? उस बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो सीधा पाताल लोक चला जाएगा। राइट, उसका साइको सोशल डेवलपमेंट क्या होगा? वही क्रैश हो जाएगा। लेकिन अगर वही फैमिली और स्कूल के टीचर्स उसे सपोर्ट करें और कहें कोई बात नहीं चैंपियन, तरीका बदलेंगे लेकिन मंजिल वही रहेगी, यू कैन डू इट, तो वही बच्चा कमाल कर देता है। बस यही है हमारा आज का टॉपिक। एक बच्चे के दिमाग और दिल को मजबूत बनाने में फैमिली और स्कूल का रोल क्या होता है। ठीक है, एग्जाम में यही से पक्का केस स्टडी और वाले क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखने वाले हैं साइको सोशल एस्पेक्ट एंड डिसेबिलिटी, रोल्स ऑफ फैमिली एंड स्कूल, साइको सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ सकते हैं टॉपिक में, बाकी आगे हम इसको डिटेल से जानेंगे। तो चलिए इस भारी भरकम शब्द का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। स्क्रीन पर आपको ये जो दो घेरे दिखाई दे रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, दिख रहे हैं ना? बस यही है हमारा पूरा कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझना है, एग्जाम में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले लेफ्ट वाले सर्कल को देखिए, यानी कि मनोवैज्ञानिक। ठीक है, साइको, ये हमारी अंदर की दुनिया है। इसमें क्या क्या आता है? हमारे क्या आते हैं? भावनाएं यानी कि इमोशन। ठीक है, हमारी सोच आती है, थॉट्स आते हैं, हमारे आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस आता है। जैसा अभी आप सोच रहे होंगे कि यार केबीएस टायर 2 का पेपर कैसा आएगा, ये जो टेंशन और फीलिंग्स आपके अंदर चल रही है ना, यही साइको वाला पार्ट है। अब आ जाओ राइट वाले सर्कल पर, जो है सोशल का। ठीक है, सामाजिक का। यहाँ पर इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? है बाहर की दुनिया, इसमें आते हैं हमारा परिवार, हमारे फ्रेंड्स यानी कि मित्र, और समाज यानी कि सोसाइटी। और हाँ, वही वही रिश्तेदार आते हैं यहाँ पर, जो रिजल्ट आते हैं सबसे पहले कॉल करते हैं, बेटा क्या हुआ, पास हो गए या नहीं हुए, है ना। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जरा बीच वाले इस पीले से पार्ट को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, अब हमारी अंदर की फीलिंग्स और बाहर के लोगों का बर्ताव आपस में मिलते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? साइको सोशल यानी कि मनोसामाजिक। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसे अपने स्पेशल एजुकेशन वाले चश्मे से देखते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है जिसे डिसलेक्सिया है, अंदर से उसे लगता है कि मुझे तो कुछ समझने में नहीं आता। ठीक है, ये उसका साइको पार्ट, और उसका हुआ, उसका कॉन्फिडेंस क्या हुआ यहाँ पर? डाउन हुआ। अगर स्कूल में टीचर उसे डांट दे कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तो वो बच्चा सहम जाएगा, ये क्या होगा? उसका सोशल पार्ट होगा। लेकिन अगर वही टीचर दोस्त और दोस्त उसे सपोर्ट करे, कहे कि कोई बात नहीं दोस्त, हम सब मिलकर पढ़ेंगे, पॉजिटिव, ये क्या होगा? पॉजिटिव सोशल इन्वायरमेंट। तो उस बच्चे का जो डर है वो खत्म हो जाएगा और कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाएगा। इसीलिए नीचे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, ये व्यक्ति के मन और उसके सामाजिक संबंधों का मिलन है। इट्स अ मीनिंग्स ऑफ माइंड एंड सोसाइटी। सीधी सी बात है, इनसाइड माइंड प्लस आउटसाइड माइंड वर्ड इज इक्वल टू साइको सोशल इफेक्ट। दिमाग में छप गया ना? तो चलो अब फटाफट नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, मनोसामाजिक पहलू समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अब आते हैं अपनी तीसरी स्लाइड पर। हेडिंग पढ़िए, दिव्यांगता का दायरा केवल शरीर तक सीमित नहीं है। ज्यादातर आम लोग क्या सोचते हैं
कि अगर किसी को दिखाई नहीं देता या व्हीलचेयर पर है तो बस वो उसकी डिसेबिलिटी है, अरे बेचारे को चलने में दिक्कत है, अरे बेचारा देख नहीं सकता, अरे इसकी जिंदगी तो मिट्टी है, बस बात खत्म। पर मेरे होने वाले एजुकेटर्स पिक्चर अभी बाकी है। इस फ्लो चार्ट को जरा ध्यान से देखिए, एक चेन रिएक्शन या डोमिनो इफेक्ट की तरह ये काम कर रहा है यहाँ पर जो भी चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें है फिजिकल कंडीशन। ठीक है, यानी कि शारीरिक स्थिति। मान लीजिए आपके क्लास में एक छोटा बच्चा है, जैसे सेकेंड क्लास का कोई प्यारा सा बच्चा जिसे फिजिकल मूवमेंट में दिक्कत है या कोई अन्य डिसेबिलिटी है, ये हुई उसकी शारीरिक स्थिति। अ, अब क्या होगा, इसका सीधा असर कहाँ पड़ेगा, तो ये तीर वाला एरो दिखाई दे रहा है, ठीक है, कहाँ पड़ेगा, उसके मानसिक जीवन यानी मेंटल कंडीशन पर पड़ेगा। ठीक है, मानसिक जीवन पर पड़ेगा। वो बच्चा अंदर ही अंदर सोचेगा, यार मैं बाकी बच्चों की तरह दौड़ कर क्यों नहीं खेल पा रहा, या मुझसे ये क्यों नहीं हो रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, वो उदास रहने लग सकता है, उसका कॉन्फिडेंस डगमगाने लग सकता है। और फिर ये मानसिक उदासी कहाँ ले जाती है, इस तीर के जरिए हम देखेंगे सामाजिक जीवन यानी कि सोशल लाइफ पर। जब वो बच्चा अंदर से दुखी होगा तो वो धीरे धीरे खुद को बाकी दोस्तों से अलग कर लेगा, वो सोसाइटी से कटने लगेगा, क्लास में भी बैक बेंचर बनकर चुपचाप बैठे रहेगा। मतलब शुरुआत शरीर से हुई, लेकिन असर उसकी दोस्ती और सोसाइटी तक पहुंच गया। इसीलिए नीचे वाले इस रेड बॉक्स में 100% का जो टके की बात यहाँ पर लिखी है कि जब किसी व्यक्ति को दिव्यांगता होती है तो उसका प्रभाव उसके पूरे जीवन चक्र पर पड़ता है। मतलब बात सिर्फ किसी एक अंक की नहीं है, बात उसकी पूरी लाइफ, उसके कॉन्फिडेंस, उसकी खुशी और सोसाइटी में उसकी जगह की है। तो एज अ स्पेशल एजुकेटर हमारी ड्यूटी सिर्फ उस बच्चे की फिजिकल दिक्कत को हैंडल करना नहीं है, बल्कि उस बच्चे के मेंटल और सोशल हिस्से को भी मजबूत बनाना है ना। कमाल का कॉन्सेप्ट, दिमाग की बत्ती जले। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो क्लियर लिख दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो एजुकेटर्स अब आते हैं एकदम कोर मुद्दे पर, और वो कोर मुद्दा क्या है, जब किसी व्यक्ति की लाइफ में डिसेबिलिटी आती है तो उसका दिमाग, उसकी सोशल लाइफ कैसे हिल जाती है। तो आइए दिव्यांगता के मनोसामाजिक प्रभाव और उसकी चुनौतियों के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला तीर देखिए, इसका जो प्रभाव है वो कहाँ पर पड़ता है, यानी कि सबसे पहला प्रभाव कहाँ होता है, आत्मसम्मान में कमी आ जाती है, लो सेल्फ एस्टीम, खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं लोग। ठीक है, इसे एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी क्लास में सेकेंड ग्रेड का बच्चा है जिसे इंग्लिश समझने में थोड़ी दिक्कत है। जब वो देखता है कि बाकी बच्चे फराटेदार इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं तो वो खुद को कमतर समझने लगता है ना, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो क्रैश हो जाता है। बिल्कुल यही सेम फीलिंग एक बच्चे के अंदर भी आती है, जो दिव्यांग बच्चा होता है, खुद को दूसरे से वो कम समझने लगता है। अब जब कॉन्फिडेंस गिरेगा तो जाहिर है दिमाग में हैप्पी हार्मोन्स तो रिलीज नहीं होंगे। तो हमारा दूसरा पॉइंट आता है भावनात्मक समस्याएं। ठीक है, यानी कि इमोशनल प्रॉब्लम। बच्चे को जो इमोशनल प्रॉब्लम है, ये बच्चे को अंदर से इसमें गुस्सा आता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, उसे निराशा होती है, एंजाइटी होती है। ये जो सैड वाली स्माइली यहाँ पर देख रहे हैं ना आप सभी, ये उसकी असली मेंटल स्टेट को दिखाती है। और तीसरा पॉइंट जो है वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग है, सामाजिक अलगाव यानी कि सोशल आइसोलेशन। अब बच्चा पहले से ही उदास है और ऊपर से अगर स्कूल के दोस्तों या सोसाइटी ने उसे सपोर्ट नहीं किया, तो किसी ने या फिर किसी ने अपना लंच शेयर नहीं किया या गेम्स पीरियड में उसे टीम में नहीं लिया गया, तो क्या होगा, वो बच्चा पूरी दुनिया से कट जाएगा, वो खुद को एक कोने में समेट लेगा, एकदम अकेला महसूस करेगा। ठीक है, फिर आता है आखिरी पॉइंट, आत्मनिर्भरता की चुनौती। जरा इमेजिन करिए, आपको अपने डेली के छोटे छोटे कामों के लिए, जैसे पानी पीना, बैग सेट करना, किसी और का मुंह ताकना पड़े, तो बुरा लगेगा ना। यही निर्भरता उसके लिए बहुत बड़ी मानसिक चुनौती बन जाती है। फिर ठीक है, तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। दोस्तों, अब तक हमने सिर्फ डार्क साइड देखी है कि कैसे एक डिसेबिलिटी बच्चे के कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा सकती है। ठीक है, लेकिन रुको, कहानी में अभी सबसे बड़ा ट्विस्ट बाकी है। स्क्रीन पर हेडिंग देखो,
लेकिन यहाँ पर क्या है, लेकिन सकारात्मक विकास भी संभव है। ठीक है, पॉजिटिव डेवलपमेंट इज पॉसिबल। इस पूरे गेम को पलटने का सिर्फ एक ही जादुई पासवर्ड है, वो इस पीले पर्चे पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। तो इसमें लिखा हुआ है उचित समर्थन। अब इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप क्लास 2 के एक बच्चे को सोशल स्टडी या हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, लेकिन उस बेचारे की इंग्लिश थोड़ी वीक है। अगर आप उसे सिर्फ मोटी मोटी इंग्लिश की किताबें पकड़ा दोगे और कहोगे पढ़ लो, तो वो क्या करेगा, घबरा जाएगा, डीमोटिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप वही सोशल स्टडीज कॉन्सेप्ट उसे आसान भाषा में कहानियों की तरह या उसकी पसंद के तरीके से समझाओगे, यानी उसे सही सपोर्ट दोगे, तो क्या होगा, बच्चा अचानक से क्लास में हाथ उठाकर जवाब देने लगेगा। बिल्कुल यही फॉर्मूला एक बच्चे पर भी लागू होता है। अगर उस बच्चे की फैमिली और स्कूल से वो प्रॉपर सपोर्ट मिल जाए, ठीक है, तो वो बच्चा, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, है ना। अपने खुद के काम करने के लिए वो सक्षम हो सकता है। ठीक है, और सोसाइटी में एकदम सक्रिय यानी कि एक्टिव हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नीचे वाली लाइन को दिमाग में टैटू करवा लीजिए आप लोग कि क्योंकि इससे क्वेश्चन, मतलब इससे आप इसको हम बोल सकते हैं कि पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ है। उचित समर्थन मिलने पर दिव्यांग व्यक्ति समाज में एक सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, वो दया के पात्र नहीं है, बस थोड़े से सपोर्ट के इंतजार में है। और वो सपोर्ट कौन देगा, हम और आप, यानी कि स्पेशल एजुकेटर। तो कैसी लगी ये पॉजिटिव वाइब? अगर ये कॉन्सेप्ट सीधा दिल और दिमाग में उतर गया है तो वीडियो को लाइक तो बनता है बॉस। चलो अब देखते हैं सपोर्ट में फैमिली का एग्जैक्टली क्या रोल होता है अगली स्लाइड में। अब दोस्तों हमने ये तो समझ लिया कि प्रॉपर सपोर्ट चाहिए, लेकिन एक सवाल है, ये सपोर्ट वाली ट्रेन आखिर स्टार्ट कहाँ से होगी? सीधे हमारे स्कूल से? जी नहीं। ठीक है, स्क्रीन पर हेडिंग देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मनोसामाजिक विकास में परिवार की भूमिका। इस गोले के अंदर जो हमारा प्यारा सा घर और फैमिली दिखाई दे रही होगी आप सभी को। ठीक है, ये या कहानी कहाँ से शुरू होती है, यहीं से शुरू होती है। ये जो राइट साइड में पीले रंग से हाईलाइट किया गया है परिवार, यहाँ पर लिखा हुआ है इज इक्वल टू बच्चे के विकास का सबसे पहला और महत्वपूर्ण वातावरण, यानी कि फर्स्ट इन्वायरमेंट। इसे फिर से आप उसी सेकेंड क्लास वाले बच्चे के उदाहरण से जोड़िए। बच्चा स्कूल में आकर स्पेशल स्टडीज या हिस्ट्री तो बाद में पढ़ेगा, लेकिन अगर घर पर उसे ये महसूस करा दिया जाए कि तुमसे ना हो पाएगा, तो स्कूल आने से पहले उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो जीरो हो जाएगा। इसीलिए नीचे जो लाइन दिखाई दे रही है, बहुत ही दमदार लाइन है। इसको ध्यान से देखिए, यहाँ से शुरू होती है सुरक्षा आत्मविश्वास की नींव। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस कहाँ से शुरू होता है, फैमिली से होता है। सीधी सी बात है, अगर परिवार रूपी नींव मजबूत है, तभी हम टीचर्स स्कूल में इंक्लूसिव एजुकेशन की मजबूत बिल्डिंग खड़ी कर पाएंगे। तो ये अब क्लियर हो गया होगा कि परिवार ही वो पहली नींव है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि परिवार आखिर में मदद कैसे करता है और कौन कौन से तरीके हैं। तो चलिए इसका पर्दाफाश करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, परिवार कैसे मदद करता है। ठीक है, तो दोस्तों पिछले स्लाइड में हमने बात की सपोर्ट की। अब सपोर्ट सबसे पहले कहाँ से मिलना चाहिए, पड़ोसियों से? जी नहीं, यहीं पर शुरुआत होती है हमारी इस हेडिंग की, परिवार कैसे मदद करता है, भाग एक। तो जरा इस, यहाँ पर जो आपको एक बॉक्स दिख रहा है उसको ध्यान से देखिए। इधर जो लेफ्ट साइड वाला बॉक्स है उसको सबसे पहले ध्यान से देखिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन का एक नया फॉर्मूला बनाया है, इसे पढ़िए। तो यहाँ पर है प्यार प्लस समझ यानी कि लव प्लस अंडरस्टैंडिंग प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, आत्मविश्वास और सुरक्षा। अब इसे एक रियल लाइफ सिनेरियो से समझते हैं। मान लीजिए घर में एक छोटा बच्चा है, सेकंड या थर्ड क्लास का, जिसे कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है या फिर उसे बेसिक इंग्लिश और सोशल स्टडीज में बहुत पसीने छूटते हैं। अगर पेरेंट्स ही उसे ताना मारे कि शर्मा जी के लड़के को देख, और एक तू है डफर, तो क्या होगा, बच्चा अंदर से टूट जाएगा। लेकिन अगर परिवार वाले उस बच्चे की स्थिति को एक्सेप्ट कर लें, उसे प्यार से समझें, तो उस बच्चे के अंदर एक सिक्योरिटी आ जाती है। वो सोचता है पूरी दुनिया मेरे बारे में कुछ भी सोचे, मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी है। और यही उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है।
अब राइट साइड वाले बॉक्स को ध्यान से देखिए, ठीक है, यहाँ पर जो सकारात्मक दृष्टिकोण यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखिए। यहाँ मैंने कमजोरी जो है वर्ड पर एक लाल कलर का क्रॉस लगा दिया है, ठीक है, वीकनेस पे क्या किया है, मैंने क्रॉस लगा दिया। क्यों? एक स्पेशल एजुकेटर और एक परिवार को कभी भी डिसेबिलिटी को कमजोरी या बीमारी की तरह नहीं देखना चाहिए। हमें शब्दों का चश्मा बदलना है और इसे इसे यहाँ क्या कहना है, विशेष आवश्यकता यानी कि स्पेशल नीड्स, क्या बोलना है, स्पेशल नीड्स, ठीक है। क्यों बोलना है? क्योंकि हम किसी की कमजोरी नहीं बोल सकते। जैसे डिसेबिलिटी में डिस है, अगर हम डिस को हटा दें तो बचेगी एबिलिटी, ठीक है। हो सकता है कि उसकी एक जो क्षमता है वो अफेक्टेड है, दूसरी क्षमता उसकी बहुत अच्छी है। सिंपल सा फंडा है बॉस, परिवार का रवैया ही बच्चे का बेस तय करता है। तो ये था भाग 1। क्या आप जानना चाहते हैं कि परिवार और क्या क्या जुगाड़, मेरा मतलब है, और क्या क्या तरीके अपना सकता है? तो कमेंट में पार्ट 2 टाइप करिए और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो एजुकेटर्स पिक्चर अभी बाकी है, आ गए हैं हम परिवार कैसे मदद करता है भाग 2 पर, ठीक है। तो पिछली स्लाइड में हमने बच्चे के को एक्सेप्ट करना सीखा था, अब देखते हैं कि उसे एक्शन में कैसे लाना है। तो इसमें जो पॉइंट नंबर 3 है, इसकी बात करें, प्रोत्साहन और प्रेरणा यानी कि एंगेजमेंट, नई चीजें सीखने और अपनी क्षमताओं को पहचानने के लिए प्रेरित करना। मान लो वो अपना सेकंड क्लास वाला बच्चा है जिसे इंग्लिश और सोशल स्टडीज के नाम से डर लगता है। अगर परिवार उसे डराने के बजाय कहे बेटा कोई बात नहीं, चलो आज हिस्ट्री को एक कॉमिक बुक की तरह पढ़ते हैं, तो क्या होगा? बच्चे के दिमाग की बत्ती जल जाएगी, वो नई चीजें सीखेगा और अपनी खुद की पावर पहचानने के लिए मोटिवेट हो जाएगा। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट है सामाजिक कौशल यानी कि सोशल स्किल्स, संचार, व्यवहार और सामाजिक संबंध बनाना सिखाना। कई बार फैमिलीज क्या करती है, अगर बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है तो उसे घर में ही छुपा कर रखती है, लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों का काम ही है कहना, परिवार का असली रोल है बच्चे को बाहर ले जाना, उसे सिखाना कि लोगों से हेलो कैसे बोलना है, कैसे बातचीत करनी है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, कैसे दोस्त बनाने। जब तक सोसाइटी से मिलेगा नहीं तो वो सोशल एक्सेप्ट या डेवलपमेंट कैसे होगा, राइट। अब आते हैं पांचवें पॉइंट पर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता यानी कि इंडिपेंडेंट, छोटे छोटे कार्य स्वयं करने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। यहाँ पर पेरेंट्स अक्सर हेलीकॉप्टर पेरेंट्स बन जाते हैं, मतलब बच्चे का सारा काम खुद कर देंगे। अरे मेरा बच्चा है, मैं इसके जूते की फीते बांध देता हूँ, मैं इसका बैग लगा दूं। जी नहीं, प्यार अपनी जगह, ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना चाहिए कभी, लेकिन बच्चे को छोटे छोटे काम खुद करने दे दो। इससे क्या होगा, ये जो लाल रंग में लिखा है ना, स्वावलंबन, ठीक है, स्वावलंबन जो है, इससे क्या होगा, बच्चे की क्षमता जो है यानी कि सेल्फ रिलायंस जो है वो बढ़ेगी। बच्चा क्या होगा, आत्मनिर्भर बढ़ेगा, मतलब सॉरी, आत्मनिर्भर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता सकते हैं। जरा साइड के इस ब्रैकेट को एक बार ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर मेंशन है एम्पावरमेंट स्टेप, ठीक है। मतलब इसका क्या है, मैंने इन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर एक नाम दे दिया है, ठीक है। क्या नाम दिया है? एम्पावरमेंट स्टेप यानी कि सशक्तिकरण के कदम, और यही है सशक्तिकरण के कदम। तो दिमाग में छप गया तीनों स्टेप, इनकरेज करो, सोशलाइज करो और इंडिपेंडेंट बनाओ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो एजुकेटर्स, परिवार ने तो अपना काम कर दिया, बच्चे को एनकरेज कर दिया, प्यार दे दिया, लेकिन अब वो बच्चा घर के चार दीवारी से बाहर निकलेगा। अब वो कहाँ जाएगा? सीधा हमारे इलाके में यानी कि स्कूल में आएगा, है ना। स्क्रीन पर हेडिंग देखिए, मनोसामाजिक विकास में स्कूल की भूमिका। और ये जो लेफ्ट साइड में बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसमें एक क्या लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से पहले पढ़ लीजिए। दूसरा महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थान, पहला कौन सा है? फैमिली यानी कि घर है, ठीक है। दूसरा कौन सा है? स्कूल है। सेकंड सोशल इंस्टीट्यूशन कहलाता है ये, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब इमेजिन कीजिए अपना वही सेकंड क्लास वाला बच्चा जिसे इंग्लिश में थोड़ा डर लगता है, लेकिन उसे हिस्ट्री की कहानियां बहुत पसंद है। घर में तो मम्मी पापा ने उसे सेफ फील करा दिया, लेकिन अब वो अपना छोटा सा बैग टांग कर पहली बार स्कूल के गेट से अंदर आता है। अब
उसकी असली परीक्षा यहाँ से शुरू होती है। तो नीचे ग्रीन कलर से हाईलाइट किया गया है जहां बच्चा पहली बार व्यापक समाज के साथ जुड़ता है। ठीक है, यहाँ पर व्यापक समाज को हाईलाइट किया है। व्यापक समाज का मतलब होता है स्कूल का। स्कूल क्या है, एक मिनी सोसाइटी है। यहाँ सिर्फ उसके मम्मी पापा नहीं है, यहाँ अलग अलग तरह के बच्चे, कुछ शरारती दोस्त हैं, कुछ जैसे स्ट्रिक्ट लेकिन प्यारे टीचर्स हम जैसे। ठीक है, यही वो जगह है जहाँ उसे पता चलेगा कि दुनिया में कैसे रहना है, दोस्त कैसे बनाने हैं। अगर कोई इंग्लिश में बात कर रहा है तो बिना डरे अपनी सोशल स्टडीज वाली नॉलेज कैसे शेयर करनी है। अब स्कूल उसका दूसरा घर बन जाता है। लेकिन क्या ये सफर इतना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। स्कूल में इस बच्चे का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए हम टीचर्स का क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, चलिए पर्दा उठाते हैं हमारी अगली स्लाइड में। तो एजुकेटर्स, हमने देख लिया कि स्कूल में बच्चे को हम कैसे एनकरेज कर सकते हैं। अभी इसका एक्शन प्लान की हम बात करेंगे। इसमें स्कूल का एक्शन प्लान जो है, इसका भाग एक, इसकी सबसे पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले बड़ा हथियार है जो बॉक्स नंबर 1 पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। दिव्यांग और सामान्य बच्चे एक साथ पढ़ें और सीखें। अब ये वर्ड सुनकर ऐसा लगता है ना जैसे बहुत भारी भरकम फिलॉसफी हो। अरे नहीं यार, एकदम सिंपल है। राइट साइड में ये छोटे छोटे प्यारे बच्चे आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना? आ, बस यही है इसका मतलब, दिव्यांग और समान बच्चे एक साथ पढ़ें और सीखें। ठीक है, इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो आपकी क्लास में सेकेंड ग्रेड का एक बच्चा है जिसे इंग्लिश थोड़ी कम समझ में आती है, लेकिन उसे हिस्ट्री या सोशल स्टडीज की कहानियों में बड़ा मजा आता है। अब आप ऐसे थोड़ी ना कहोगे कि बेटा तुम इंग्लिश में वीक हो, तुम जाके दूसरे कमरे में बैठो। बिल्कुल नहीं ना। आप उसे बाकी बच्चों के साथ ही बिठाएंगे, कहानियों के थ्रू उसे कॉन्सेप्ट समझाएंगे। यही सेम रूल एक सोशल नीड वाले, या सॉरी स्पेशल नीड्स वाले बच्चे पर भी लागू होता है। सबको एक ही छत के नीचे एक ही क्लासरूम में पढ़ाना है। नो अलग थलग कमरे, नो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अब समावेशी शिक्षा का मतलब सिर्फ क्लास में साथ बिठाना नहीं है, इसलिए ये तीर वाला निशान आप सभी को दिख रहा है। ठीक है, दूसरा जो है यहाँ पर समान अवसर यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी। मान लो आप बच्चे को क्लास में आपने बिठा लिया, पर अब सवाल पूछने की बारी आई तो कोई प्रोजेक्ट देने की बारी आई तो आप सिर्फ फर्स्ट बेंचर्स या समान बच्चों से नहीं पूछ सकते ना। आपको क्या करना पड़ेगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने नीचे वाली लाइन जो है एकदम दिमाग में, यहाँ पर जो नीचे वाली लाइन है इसको दिमाग में एकदम से फिट कर लीजिए। शिक्षक द्वारा सभी छात्रों को समान अवसर और सम्मान देना। क्लास में अगर कोई एक्टिविटी हो रही है, चाहे वो एनुअल फंक्शन हो या सोशल स्टडीज का कोई रोल प्ले, उस स्पेशल नीड्स वाले बच्चे को भी पार्टिसिपेट करने का बराबर चांस मिलना चाहिए। उसे भी फील होना चाहिए कि यस, मैं भी क्लास का हीरो हूँ। ठीक है, तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, और इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो कमेंट सेक्शन में एस लिख लीजिए और एक लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो हमने स्कूल का एक्शन प्लान भाग 1 तो देख लिया, अब हम देखेंगे यहाँ पर भाग 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिक सहभागिता की यानी कि पार्टिसिपेशन की। याद है वो अपना सेकंड क्लास का बच्चा जिसे इंग्लिश से डर लगता था? इमेजिन करो क्लास में हिस्ट्री या सोशल स्टडीज का कोई ग्रुप प्रोजेक्ट या रोल प्ले चल रहा है। अगर हम सिर्फ उसे इसलिए साइड में बिठा दें ताकि वो इंग्लिश में कमजोर है या कोई डिसेबिलिटी है, तो वो बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा। इसीलिए हमें उसे किसमें शामिल करना है, ग्रुप एक्टिविटी, समूह की गतिविधि में शामिल करना है। ठीक है, जिससे क्या होगा, उसका जो सोशल स्किल है वो डेवलप हो जाएगा। बच्चे खेल खेल में ज्यादा सीखते हैं, है ना? तो उतना जितना वो खेल खेल में सीखते हैं उतना किताबों से नहीं सीखते। दूसरा आता है परामर्श यानी कि काउंसलिंग। ठीक है, स्पेशल नीड्स वाले बच्चे के दिमाग में कई बार एक इमोशनल तूफान चल रहा होता है, उन्हें गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है। ऐसे में हमें ताना मारने वाला टीचर नहीं बल्कि एक काउंसलर बनना है। उनकी भावनात्मक समस्याओं को सुनना है, उन्हें सही रास्ता दिखाना है। यही तो एक स्पेशल एजुकेटर का असली काम है। और अब सबसे जरूरी ये नीचे वाला जो बड़ा सा क्लाउड दिख रहा है उसकी बात करेंगे हम। ठीक है, जो है सकारात्मक वातावरण यानी कि पॉजिटिव इन्वायरमेंट। अब जरा इस रेड क्रॉस को ध्यान से देखिए। आपकी क्लास का एक ही रूल होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस। मतलब
क्लास में अगर कोई बच्चा है, ठीक है, जीरो टॉलरेंस का मतलब होता है, मतलब क्लास में ऐसा माहौल होना जहाँ भेदभाव या किसी का मजाक उड़ाने का बिल्कुल भी, मतलब उसके लिए जीरो एंट्री होनी चाहिए, बिल्कुल भी एंट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर क्लास में कोई बच्चा किसी का मजाक उड़ाता है तो उसे वही रेड कार्ड दिखा दो। जब तक क्लास के माहौल में सेफ और पॉजिटिव, मतलब क्लास का माहौल नहीं होगा, तब तक कोई भी साइको सोशल डेवलपमेंट काम नहीं करेगा। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई? अगर आ गई हैं तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी मंजिल पर, यानी कि यहाँ पर हेडिंग है फाइनल टेकअवे, यानी कि टास्क, निष्कर्ष पर। तो पूरी रामायण तो हमने समझ ली, अब टाइम है पूरे टॉपिक का निचोड़ निकालने का, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे चुटकियों में सॉल्व कर सकें। मैंने एक स्पेशल एजुकेशन का ये अल्टीमेट फॉर्मूला तैयार किया है, इसे रटना नहीं है, बस फील करना है। ब्रैकेट के अंदर है परिवार प्लस स्कूल का सहयोग, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको सकारात्मक वातावरण से, जिससे क्या निकल के आएगा? आत्मविश्वासी और समावेशी बच्चा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इस सहयोग को हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, सकारात्मक वातावरण से। याद है अपना वो सेकंड क्लास का बच्चा जो शुरू में डरा सहमा था, अब उसे घर से प्यार मिला, स्कूल से सपोर्ट मिला और क्लास में बिना किसी भेदभाव वाला माहौल मिला। तो ये सब मल्टीप्लाई होकर एक जादू की तरह काम करता है। ठीक है, और रिजल्ट क्या निकलता है? बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बढ़ जाता है। वो बच्चा जो कल तक सोचता था मुझसे ना हो पाएगा, आज वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है अपन भी किसी से कम नहीं है। इसलिए नीचे लिखी लाइन हमेशा याद रखना, दिव्यांगता केवल शारीरिक स्थिति नहीं, सही सहयोग से मनोसामाजिक विकास बेहतरीन हो सकता है। डिसेबिलिटी सिर्फ शरीर तक नहीं है, लेकिन अगर सपोर्ट सही हो, दिमाग और हौसले को कोई डिसेबिलिटी नहीं रोक सकती है। तो मेरे एजुकेटर्स, अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम छप गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर एक मतलब अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि केबीएस टीजीटी या पीआरटी स्पेशल एजुकेटर टायर 2 का पूरा सिलेबस हम ऐसे ही हंसते खेलते क्लियर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप स्माइलिंग।